नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आज सबसे बड़ी खबर जो अभी इस वक्त आई है, अब से थोड़ी ही देर पहले, वो खबर है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई शराब घोटाले मामले में। ईडी को पेश करना था आज अरविंद केजरीवाल को और जाहिर है उम्मीद यहाँ अरविंद केजरीवाल की ओर से जताई जा रही थी कि उनको राहत मिल सकती है, क्योंकि कल उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आई और उनकी ओर से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले को लेकर कल एक बड़ा खुलासा करेंगे, सारी सच्चाई बयान करेंगे और कोर्ट में अरविंद केजरीवाल सब बताएंगे। आज कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होती है। ईडी की तरफ से दलीलें रखी गई और साफ तौर पर कहा गया कि हमें अरविंद केजरीवाल से पूछताछ अभी और करनी है, क्योंकि केजरीवाल ने सभी सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। केजरीवाल लगभग हर सवाल का जवाब तोड़ मोड़ कर दे रहे हैं और सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरा बड़ा पॉइंट ईडी की तरफ से आज रखा गया कि अरविंद केजरीवाल की ओर से जो मोबाइल बरामद हुआ है उसका पिन कोड यानी कि उसका पासवर्ड अरविंद केजरीवाल ने नहीं बताया है, जिसके लिए उन्हें टेक्निकल मदद की जरूरत है और इसके लिए अरविंद केजरीवाल का ईडी की कस्टडी में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल का पासवर्ड केजरीवाल ने नहीं बताया। उसे खोलने के लिए टेक्निकलिटीज की जरूरत है, उसके बाद ही वो फोन खोला जाएगा, उसका डेटा रिट्रीव किया जाएगा। दूसरा बड़ा पॉइंट ईडी की तरफ से आज रखा गया कि गोवा इस पूरे मामले में अहम किरदार रहा है, क्योंकि माना गया कि इस घोटाले में 100 करोड़ से ज्यादा रुपए गोवा की कैंपेनिंग में लगाए गए थे और गोवा आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए 2 बड़े नेताओं को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने कहा कि हमें अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करनी है। उसके बाद ईडी की दलीलें खत्म होती हैं तो सिलसिला शुरू होता है अरविंद केजरीवाल का। आज केजरीवाल खुद कोर्ट को कहते हैं कि उन्हें कोर्ट के सामने कुछ बातें रखनी है, वो अपनी बात कोर्ट के समक्ष में रखना चाहते हैं। कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को इजाजत दे दी जाती है। केजरीवाल सीधे सवाल खड़ा करते हैं ईडी की कार्रवाई पर। सबसे पहले एक तंज के अंदाज में अरविंद केजरीवाल ये बात कहते हैं कि ईडी का बहुत धन्यवाद जो वो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल शुरू करते हैं ईडी पर आरोप पे आरोप लगाना। सवाल वही जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पिछले कई महीने से मीडिया के सामने आकर कर रहे हैं कि ईडी के पास में सबूत कहां है, जिन पैसे का आरोप ईडी लगा रही है वो पैसे कहां हैं, इनके पास में कोई पैसा नहीं है। दूसरा बड़ा आरोप लगाया गया ईडी के ऊपर कि जितने भी गवाह बनाए गए हैं, सरकारी गवाह बनाए गए हैं, वो जब अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हैं अपने बयानों में, उसके बाद उनको जमानत दे दी जाती है, तब ईडी कोई सवाल क्यों नहीं खड़ा करती। ये तमाम बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी पर लगाए गए। इसके साथ उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया कि मात्र 4 से 5 जगह अरविंद केजरीवाल का नाम है। क्या ये सबूत पर्याप्त हैं मुझे गिरफ्तार करने के लिए, यानी कि एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करने के लिए क्या ये सबूत पर्याप्त थे? ईडी ने सीधे इस बात का अपोज किया और बहुत ही पुख्ता तरीके से ईडी ने कहा कि हमारे पास में इस बात के सबूत हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हुए ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ का घोटाला किया है और इस बात के पुख्ता सबूत हमारे पास में हैं, जिस आधार पर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पास इस बात के भी सबूत हैं कि गोवा के इलेक्शन की कैंपेनिंग में हवाला के जरिए, रूट भी हमें पता है कि हवाला के किस रूट के जरिए ये पैसे पहुंचाए गए थे गोवा में कैंपेनिंग करने के लिए। ये तमाम दलीलें रखी गई। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि ईडी जितने दिन की चाहे उतने दिन की कस्टडी ले ले, मुझे कोई एतराज नहीं है और ईडी का मकसद सिर्फ इतना और इतना है कि वो आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहती है, यानी कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है। ये तमाम बातें आज केजरीवाल की तरफ से रखी गई। पहले भी जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहली दफा पेश किया गया था ईडी की तरफ से, तब भी केजरीवाल के 3 वकीलों ने दलीलें दी थी और उनके पास में कोई बड़े आधार नहीं थे। उनके पास में आधार वही थे जो पिछले कई महीने से आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं, यानी कि एक तरफ ईडी अपने सबूतों के आधार पर कोर्ट में रिमांड की मांग कर रही है, दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल और उनके वकील सिर्फ और सिर्फ बातों के जरिए, आरोपों के जरिए, उनके पास कोई बड़े सबूत या कोई बड़ी दलील या कोई बड़ा आधार अभी तक देखने को नहीं मिला है। ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने जिस हिसाब से वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता है।
अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस पूरे मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध रही है, हमें गवाहों के सामने पूछताछ करनी है, सवालों के जवाब लेने हैं, क्योंकि केजरीवाल सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही जो मनी ट्रेल का जिक्र बार बार हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि 100 करोड़ रुपए आपने कहां से रिट्रीव किए, वो 100 करोड़ रुपए कहां हैं। ईडी ने साफ तौर पर कहा कि चूंकि ये केस अभी चल रहा है, ट्रायल की बात इसमें बार बार दोहरा दी जा रही है और हवाला के जरिए पैसे का इस्तेमाल गोवा इलेक्शन में किया गया है, यानी कि और सीधे तौर पर जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने ईडी पर लगाए, ईडी ने इसका अपोज भी किया। इसी के साथ में अब 1 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। सवालों के जवाब को लेकर गोवा से आए हुए लोगों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ करवाई जाएगी। इसी के साथ में जो डिजिटल एविडेंस हैं उसे भी खंगालने की कोशिश ईडी यहां पर कर रही है। तो दोनों ही तरफ की दलीलें आपने सुनी कि इस पूरे मामले में सिर्फ अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाए गए हैं ईडी के ऊपर, और ईडी ये कह रही है कि पर्याप्त सबूत हमारे पास में है, कोई इफ और बट नहीं। सीधे अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर ईडी ने कहा है कि इन्होंने घोटाला किया है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने घूस ली है और इसके सारे पर्याप्त सबूत हमारे पास हैं, जिसके आधार पर हम इस रिमांड की मांग करते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में हमें अभी और जांच करनी है। इसी के साथ में कई और बड़े किरदार इसमें अभी सामने आ सकते हैं और उसका खुलासा हो सकता है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा, यानी कि एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके उभरी और आज उसके ही सर्वे सर्वा यानी कि अरविंद केजरीवाल खुद इस पूरे घोटाले के किंग पिन माने जा रहे हैं और उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आगे ईडी के बाद तैयार सीबीआई भी इस पूरे मामले में है, सीबीआई भी कस्टडी ले सकती है। तो इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसी के साथ में आप अपनी राय भी इस मामले को लेकर रख सकते हैं। नमस्कार।